गुड मॉर्निंग, दिस इज जितेंद्र सर। बच्चों आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल वन स्टेप। बच्चों हमने जो चैप्टर जो है आज 14 स्टार्ट करना है। ठीक है, हमारा जो चैप्टर 14 है उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटेड टू डाटा या डाटा रिलेटेड। ये डाटा से रिलेटेड होता है। डाटा क्या होता है? डाटा आप ऐसे कह सकते हो जैसे कि मान लीजिए स्कूल में आपके टेस्ट हुए, ठीक है, तो टेस्ट के अंदर आपके कितने कितने मार्क्स आए हैं वो क्या कि एक शीट पर लिखे गए, तो वो शीट के ऊपर जो आपके मार्क्स का रिकॉर्ड है दैट इज डाटा। ठीक है, ऐसा बहुत सा डाटा हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, मान लो इस क्लास के 4 सेक्शन है, तो 4 सेक्शन में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं ये आप एक पेज पे लिखते हो, वो भी एक डाटा हो गया। ठीक है, आप उन सबकी हाइट मापते हो, ये एक डाटा हो गया। आपके स्कूल में फैंस कितने, आपके घर में फैंस कितने लगे हुए, पंखे कितने लगे हुए हैं, ये भी एक तरह डाटा हो गया। तो इस तरह से हम डाटा रिलेटेड बात करेंगे तो हमारी बात जो होगी वो इसके ऊपर घूमती है, डाटा के ऊपर। ठीक है जी, डाटा यहां पर हमारे पास 2 टाइप का होगा। सबसे पहले टाइप के डाटे को बोलते हैं हम प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा, और दूसरा टाइप का होता है सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सुनिए ध्यान से। प्राइमरी डाटा कौन सा होता है? ये वो डाटा होता है जो आप खुद कलेक्ट करोगे। जैसे आपने अपने क्लास के दोस्तों की हाइट मापी, सबकी हाइट आपने खुद मापी और उसके बाद लिखा, तो ये डाटा होगा प्राइमरी डाटा। ठीक है, अब आपने क्या किया, वो डाटा जो है वो अपने टीचर को दे दिया हाइट का, कि लो सर ये हमारे पास हाइट का डाटा दे दिया हमने सर आपको, देखो ये हमारे बच्चों की हाइट है। अब वो टीचर क्या करेगा, वो टीचर देखता है, अब वो टीचर उस डाटा का यूज कर सकते हैं कि हमारे पास इतने हाइट कितने बच्चे, इतने हाइट कितने बच्चे हैं। लेकिन टीचर के लिए वो डाटा क्या होगा, डाटा तो आपने बनाया, तो आपके लिए वो डाटा बनेगा प्राइमरी, और जो टीचर होगा उसके लिए वो डाटा क्या होगा, सेकेंडरी, यानी कि कलेक्टेड फ्रॉम सोर्स, अदर सोर्स, कलेक्टेड फ्रॉम अदर सोर्स। जो अदर सोर्स से उसने लिया, उसने खुद नहीं बनाया ना, तो टीचर के लिए आपका डाटा सेकेंडरी होगा, आपके लिए वो डाटा क्या होगा, प्राइमरी, क्योंकि आपने खुद कलेक्ट किया है, खुद बनाया है। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक। इसके ऊपर हमारी एक्सरसाइज 14.1 देखिए आप, देखिए बच्चों 14.1 में कहते हैं गिव 5 एग्जांपल ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। आप अपनी डेली लाइफ में कौन कौन सा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं? तो पहला हम कलेक्ट कर सकते हैं हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। हमारी क्लास के बीच में स्टूडेंट हाइट है, अब उनका वेट भी कर सकते हैं आपका, वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। ठीक है, हम उनका वेट भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ फैंस, पंखे इन आवर स्कूल, ये एक तरह का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चौथा जो एग्जाम्पल है वो बनेगा बच्चों जैसे कि इलेक्शन रिजल्ट you see in TV and write। आप इलेक्शन का रिजल्ट टीवी में देखते हो कि कहाँ कितने कितने वोट पड़े, जैसे सिरसा में कितने पड़े, सार में कितने पड़े, जिले में, ऐसे, तो वो आप लिख सकते हो। और जो 5वां है, ठीक है, वो हमारा हो सकता है जैसे कि पॉपुलेशन स्टेट वाइज जो पॉपुलेशन पता होते हैं, मेरे रिकॉर्ड्स होते हैं, बुक्स में कई बार लिखा होता है कि स्टेट कितनी पॉपुलेशन है, तो स्टेट वाइज जो पॉपुलेशन है, ठीक है, तो ये डाटा जो है इस तरह से हम कई तरह का डाटा बना सकते हैं। उसने बोलते हैं 5 एग्जाम्पल, तो ये हमारे 5 एग्जाम्पल हैं 14.1 के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि आपको बताना है डाटा कौन कौन सा हो सकता है, तो ये हमारा डाटा हो गया। अब इसी के अंदर क्वेश्चन 2 शुरू हो जाता है यहीं से ही, वो क्या कि इसके अंदर बताओ कौन सा प्राइमरी डाटा है और कौन सा सेकेंडरी है। मैंने बताया था ना, प्राइमरी जो आप खुद इकट्ठा करोगे, सेकेंडरी जो आपको दूसरों से मिलेगा, आप इकट्ठा नहीं कर रहे हो। तो अब देखिए ध्यान से,
हाइट ऑफ स्टूडेंट अवर क्लास, आप क्लास में स्टूडेंट की हाइट मापते हो, कॉपी पे लिखते हो, तो आपने खुद लिखी है, तो ये क्या डाटा होगा, प्राइमरी, ये आपका प्राइमरी डाटा होगा। ठीक है, वेट भी आप खुद मापोगे तो ये भी प्राइमरी डाटा बन जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ फैंस आप गिन सकते हो जाके क्लासों में, तो ये भी प्राइमरी डाटा बनेगा। अब यहां देखिए, इलेक्शन रिजल्ट यू सी इन टीवी, आप टीवी में इलेक्शन का रिजल्ट देखते हो, सिरसा में कितने वोट पड़े, हिसार में कितने पड़े। अब आपने खुद तो नहीं गिने वोट वो, लेकिन आपको दिखाया जा रहा है कितने वोट पड़े हैं, वो आप एक कॉपी में लिखते हो, तो ये डाटा आपके लिए क्या हो गया, सेकेंडरी डाटा हो गया। ये डाटा आपका सेकेंडरी डाटा हो गया। क्यों? क्योंकि आपने खुद निगलेक्ट किया। वैसे ही पॉपुलेशन, अब आप पेज पे लिखोगे सिरसा कितनी पॉपुलेशन है, हिसार की इतनी है, आगे इतनी है, तो ये जो है पॉपुलेशन जो है ये भी आप खुद काउंट नहीं करके आए, जैसा आपको रिकॉर्ड में मिला, कॉपी में, किताबों में, टीवी में बताया गया, वैसे आप लिख रहे हो, तो ये भी डाटा आपके लिए सेकेंडरी डाटा बन जाएगा। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज बच्चों इतनी सी थी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो है यही सम बताना था बस। आगे देखिए नेक्स्ट सम, आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्चुअली बच्चों आपको कुछ ना डाटा दिया जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर 14.2 के अंदर आपको बोला गया 30 स्टूडेंट का बच्चों ब्लड ग्रुप दिया गया है और ब्लड ग्रुप का आपको रिकॉर्ड बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 एक्सरसाइज 14.2 पेज नंबर 245 आप सब अपनी बुक में निकाल कर रखो बच्चों। चलिए, तो आपको ब्लड ग्रुप दे दिया 30 बच्चों का और कहते हैं रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज मोस्ट कॉमन एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इन द स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर दो बातें पूछी गई है। पहले तो कहता है इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ। तो सबसे पहले हम क्या है, हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हम जो है अपना डाटा लिख लेते हैं कि हमें डाटा क्या क्या दिया गया है। तो वो आप पहले डाटा लिख लो अलग से। ठीक है, अगर आपके पास फेयर कॉपी भी आप कर रहे हो तो फेयर कॉपी आप डाटा लिख लो, लेकिन जब एग्जाम में करोगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सम स्टार्ट कर सकते हो। तो देखिए आप जरा कैसे करना है। अब आप फेयर कॉपी पे कैसे करोगे, पहले आप डाटा लिखोगे फेयर कॉपी पे, देखिए ध्यान से। तो बच्चों ऐसे आप डाटा लिख लो पहले फेयर कॉपी के अंदर। ठीक है, तो मैंने 30 बच्चों का ऐसे ग्रुप डाटा लिख दिया है, आप ऐसे लिख दीजिए। अब हमें इस डाटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। ये बच्चों 30 बच्चे हैं, गिन सकते हो आप इसको, 30 बच्चों का डाटा दिया है ब्लड ग्रुप का। तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनेगी वो देखो जरा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो देखिए आप ध्यान से ये कैसे बनेगी। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ब्लड ग्रुप कौन कौन से आप देखोगे ध्यान से। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप एक तो हमें ए दिख रहा है, एक बी दिख रहा है, एक ओ दिख रहा है और एक ए बी दिख रहा है। तो 4 ब्लड ग्रुप होते हैं बच्चों, ये हमें 4 ही ब्लड ग्रुप दिख रहे हैं। ठीक है, ये चारों हमने लिख लिए। अब हमें इन चारों ब्लड ग्रुपों की फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप कितनी बार आया है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, हमें इनको काउंट करना है। तो बच्चों आप इसको बुक पे भी कर सकते हो, लेकिन बुक पे थोड़ा लेंथी पड़ जाता है और अगर आप बुक पे निशान लगाओगे तो बुक खराब हो जाएगी, तो नेक्स्ट सम वो हो नहीं पाएगा। इसलिए आप कोशिश करें इन सम को करते टाइम कि बुक पे आप निशान ना लगाएं, आप डाटा को कॉपी में लिख लें। अब हम ए गिनते हैं, तो देखो ध्यान से कैसे गिनेंगे, टिक कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये देखो हमारे पास 9 आ गए। ठीक है, और देख लो गुणन आ गया और कोई नहीं रहा, तो हमारे पास ए ब्लड ग्रुप कितनी बार आया बच्चों, 9 बार आया। चलिए अब ढूंढते हैं हम बी को। तो बी को ढूंढना है तो 1 2 3 4 5 बी और एक 6, तो बी हमारा 6 बार आ गया बच्चों। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो बी हमारा 6 बार आ चुका है, तो यहां लिख देंगे हम बच्चों 6। चलिए अब ओ गिन लो, वैसे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओ आया 12 बार। अब रह गया ए बी, 1 2 3, बस ए बी 3 बार आया। चलिए अब हमें ये चेक करना हो बच्चों कि हमने जो किया है वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबका जोड़ कर दीजिए। तो इन सबका जोड़ कीजिए, कितना आएगा देखिए, 9 से 15 + 27
और ये 30, और उसने क्या कहा था बुक में 30 स्टूडेंट है, तो वाकई सही आ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसका जोड़ अगर गलत आ जाए, 30 के अलावा 29 आ जाए, 31 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो मीन्स आपने काउंटिंग में कोई ना कोई दिक्कत की है। ठीक है, गड़बड़ की है। बाकी आप पीछे भी आंसर मैच जरूर करें। ठीक है, तो ये सम आपका था पहला। उसके अंदर अभी एक चीज और रहेगी, क्या ये टेबल कंप्लीट नहीं हुई है, हमें इसके अंदर एक चीज और बनानी है जिसको बोलते हैं टैली मार्क। टैली मार्क ये आपने छोटी क्लास में किया हुआ पहले, तो बिल्कुल वैसे ही करना। 9 होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। 6 होता है 1 2 3 4 5 6। 12 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 3 होता है 1 2 3। बस हमें इसका एक टैली मार्क बनाना था। अब इसके अंदर 2 क्वेश्चन और रह गए बच्चों जो हमें करने हैं। वो क्वेश्चन क्या है जरा देखो ध्यान से। इसके अंदर एक पार्ट पूछा गया है, कहता है सबसे विच इज मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप। मोस्ट कॉमन ग्रुप कौन सा है इसमें, मोस्ट कॉमन जो सबसे ज्यादा है वो ब्लड ग्रुप जो सबसे ज्यादा बार आया वो कॉमन है। देखो कौन ज्यादा बार था, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आना, तो 12 आया है, तो मतलब मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप 12 वाला कौन सा है, ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ओ, तो हमारा ओ ब्लड ग्रुप मोस्ट कॉमन है। और सबसे रेयर ब्लड ग्रुप पूछा गया, रेयरेस्ट, सबसे रेयरेस्ट, विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, तो वो कौन है। अब देखो सबसे कम कौन था, 3 बार है, तो सबसे रेयरेस्ट हो गया 3। ये भी इसका आंसर हमें साथ लिखना है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसी के जैसे हमें 2 क्वेश्चन और करने हैं, जिनमें से एक मैं करूंगा, एक आप कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इसी के जैसे हैं, वो देखिए अब जरा बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो बिल्कुल इसी के जैसा है जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 खुद करना है। ठीक है, उसी के जैसा है बिल्कुल वैसे ही, तो वो आप अच्छे से पढ़ोगे, देखोगे, समझ आएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या बोलते हैं, आपको ना पाई की वैल्यू दी है 50 डेसिमल तक, तो मैं इस तरफ पाई की वैल्यू को लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं पाई की वैल्यू को 50 डेसिमल तक। देखिए आप कैसे लिखोगे। हाँ बच्चों, तो पाई की वैल्यू जो है ना वो ऐसे लंबी आपको दी हुई है बुक के अंदर 3.14 समथिंग, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, भाई नहीं अपने पास, तो मैंने ऐसे खुला खुला डाटा लिख दिया। कॉपी पे आप भी ऐसे लिख सकते हो, खुला खुला लिखना, इकट्ठे मत लिखना, ताकि आपको नंबर ढूंढने में दिक्कत ना आए। चलिए, उसके बाद हमें इसके अंदर क्या बताना था कि पाई की वैल्यू जो आपको 50 डेसिमल दी है, यानी 3 पॉइंट छोड़ दो। अब जो बच गए ना सारे ये 50 डेसिमल है, तो हमें सिर्फ जो 50 डेसिमल है उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। 3 पॉइंट को अगर हम छोड़ दें, 3 जो पॉइंट है, ठीक है, इसको हमें छोड़ना है, इसको छोड़कर ये नहीं लेना, ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू हमें नहीं लेनी है। तो बाकी जो बच गया 3.141, ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर हमें बताना है पाई की 50 डेसिमल दिए, तो इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बताना है। अब देखो पाई को 50 डेसिमल तक सोल्व किया गया। चलिए पाई की एक छोटी सी बात बताते हैं आपको। पाई जो है ये बहुत टाइम पहले से है, आज का नहीं है, ठीक है। तो पाई बहुत टाइम पहले से खोजा गया था। तो एक ना हमारे पास जीनियस है बंदा, आर्किमिडीज, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है। तो ये ग्रीक का रहने वाला था, ग्रीक देश था एक, वहां का रहने वाला था। तो ग्रीक साइंटिस्ट जो है, ठीक है, आर्किमिडीज, उसने क्या किया था कि ये पाई की वैल्यू सबसे पहले निकाली थी, और उसने कहा था जो हमारा पाई है ना वो 3.140 से 3.142 के बीच में कहीं ना कहीं है। उसने ये बताया था कि पाई का मान इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं है। एक्यूरेट उसने मान नहीं दिया। फिर आया, ये आर्किमिडीज ने दिया था। फिर आया आर्यभट्ट, हमारा इंडियन मैथमेटिशियन, जो इंडिया का मैथमेटिशियन था, गणितज्ञ था वो इंडिया का। और उसने क्या किया, उसने पाई का मान जो है 4 डेसिमल तक निकाला सबसे पहले। और पाई का मान उसने क्या दिया था, जो हमारा आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट, इसने पाई का मान दिया था 3.1416। ये उसने वैल्यूज दी थी सबसे पहले, किसने, आर्यभट्ट ने। आर्किमिडीज ने तो अंदाजा हो जाता है कि इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा, लेकिन उसने 4 डेसिमल तक बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू निकाल दी थी सबसे पहले आर्यभट्ट ने। आज से 476 ईस्वी में, जैसे अब 2020 चल रहा है ना, तो 476 जब साल था तब वो पैदा हुआ था अपने आर्यभट्ट। और तब उसने जो है अपने जीवन काल में इसकी खोज की पाई की, और पाई के बारे में बताया कि 3.14 इस बारे में है।
उसके बाद क्या हुआ कि एक, अब जो हमारे पास कंप्यूटर्स आ चुके हैं काफ़ी सारे, जब कंप्यूटर की खोज होगी तो पाई की वैल्यू हम बहुत ज़्यादा ढूंढने लगे, जिसमें से 50 डेसिमल आपको तो दे ही दिए, ठीक है। कंप्यूटर से खोजा गया तो कंप्यूटर से के बच्चों पाई की वैल्यू कैलकुलेट की गई, वो थी 1.24 ट्रिलियन डेसिमल तक हमने जो है वो खोज ली थी। ट्रिलियन डेसिमल प्लेस, क्योंकि ये 50 डेसिमल प्लेस है ना, तो 1.24 ट्रिलियन। अब ट्रिलियन देख लो क्या होता है, 1240 मिलियन बिलियन ट्रिलियन, ये इतने डेसिमल तक उन्होंने इसकी वैल्यू निकाल दी थी। यानी 1240, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने डेसिमल प्लेस कंप्यूटर ने कैलकुलेट करके दे दी थी बाद में जब कंप्यूटर आ गए थे। तो अब हम पाई की वैल्यू, ये तो 50 डेसिमल लिखे हैं ना, तो आप इतने डेसिमल तक पाई की वैल्यू लिख सकते हो। ये 50 है तो देखो कितना बड़ा नंबर हो गया, 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन, यस ट्रिलियन हो गई। तो इतना बड़ा पाई की वैल्यू हमारे पास है। चलिए ये थी पाई की स्टोरी। आगे देखिए आप, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर आते हैं तो हमें इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बताना है। तो 50 डेसिमल को ना हमारे पास डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, यहाँ लिख देते हैं डिजिट्स। एक मिनट, डिजिट्स, तो यहाँ लिख देते हैं हम डिजिट्स, ठीक है। तो हमारे पास डिजिट्स कौन कौन से थे, तो आप देख सकते हो हमारे पास डिजिट्स कौन कौन से हैं। 0 है डेसिमल के बाद, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, और यहाँ लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक हमारे पास डिजिट्स हैं। अब हम क्या लिखेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी। तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे अब कि किसकी कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो आप देखो 0 कितनी बार आया, तो आप काटते जाएंगे अक्षर तक, दिक्कत ना हो में, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, 0 कितनी बार आया, 1 2, बस 2 बार है, ठीक है। तो 0 2 बार है, तो यहाँ लिख देंगे कि ये 2 बार आया है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों वो आएगी 2। चलिए अब देखो 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, बस 5 ये, तो ये हमने कर दिए 5। 1 मिनट, चलिए 1 के बारे में हमने बता दिया। अब आगे देखो 2 के बारे में बात करेंगे। अब 2 देखेंगे कितनी बार आया हुआ है, तो 2 हमारे पास आया हुआ है, एक ये रहा, 2 3 4 5, बस 2 भी हमारा 5 बार बच्चों आया हुआ है। अब ढूंढते हैं हम 6, इसके सॉरी 3, अब ढूंढते हैं 3 कि हमारा जो 3 है वो यहाँ पे कितनी बार आया हुआ, देखो ध्यान से, ये तो गिने नहीं 3 अपन, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 8 बार 3 आया हुआ है, तो हम 8 बार यहाँ पे लिख देंगे। अब ढूंढते हैं 4 कितनी बार आया हुआ है, ठीक है। तो 4 देखो, 1 2 3 4, बस 4 बार आया। यानी आप नंबर काटते जाएंगे, क्यों, ताकि वो ढूंढने में आसानी हो। अगर आप ये काटा बेटा अगर अपने बुक में शुरू कर दिया तो बुक सारी खराब हो जाएगी आपकी, और आपको शायद नंबर दिखना बंद ना हो जाए। इसलिए पहले डाटा कॉपी पे लिख लो। हाँ, जब आप एग्जाम दोगे टेस्ट के टाइम, ठीक है, तब आप चाहिए मत लिखना डाटा, लेकिन जब तक फेयर कॉपी बना रहे हो ना, फेयर कॉपी पे बुक से पहले डाटा सारा लिखोगे, उसके बाद आप करोगे। चलिए 5 को ढूंढते हैं। 5 हमारा जो है कितनी बार आया हुआ है, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, बस 5 बार आया हुआ है। चलिए 6 गिन लेते हैं, 1 2 3 4, तो 6 हमारा बच्चों 4 बार आ गया, ठीक है। अब ढूंढ लेते हैं 7 कितनी बार है, देखो 1 2 3 4, चलिए 7 भी हमारा 4 बार है। 8 ढूंढ लेते हैं, 1 2 3 4 5, लो जी
ये 5। अब जो बच गए वो हमारा 9 है, तो 9 देख लो कितने बड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 9 भी हमारे 8 बार आए हुए हैं। चलिए अब हमें ये चेक करना है, अब ये था 50 डेसिमल, पाई अप टू 50 डेसिमल। ठीक है, पाई जो था हमारा 50 डेसिमल तक आया हुआ है बच्चों। तो अब इसमें ये देख लेते हैं कि ये जोड़ इसका 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं। 5 2 7 5 12 8 20 4 24 5 29 4 33 4 37 5 42 8 50। लो जी, ये अपना 50 आ गया। इसका मतलब हमने डाटा बिल्कुल सही बनाया है। बाकी आप पीछे आंसर में चेक कर सकते हो। अब इसमें एक चीज और रहेगी बच्चों, जिसको बोलते हैं टैली मार्क। चलिए अब इसका टैली मार्क 2 का 2 बनेगा, 5 का 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 8 का 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 का 1 2 3 4 5 4 का 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसा आपने टैली मार्क छोटी क्लासों में सीखा और बच्चों, बिल्कुल वैसे हमने इस टैली मार्क को बनाना है। ये था 7th क्वेश्चन। इसके अंदर एक चीज और पूछी गई है, इसके अंदर इसी के साथ एक बात पूछी गई बच्चों, पढ़ो सेकंड पार्ट। व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंसी डिजिट। तो हमें बताना है मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिजिट कौन सा है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली मतलब कौन सा डिजिट सबसे ज्यादा बार आया है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी सबसे ज्यादा बार आया। देखो 8, तो 2 डिजिट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा बार आए हैं, 3 और 9। तो यहाँ आएगा 3 और 9, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो दोनों नंबर सबसे ज्यादा बार आए हैं। और उसके बाद पूछा गया है सबसे कम बार कौन है, लीस्ट। तो सबसे कम कौन है, 0। तो इसको बोलेंगे लीस्ट। लीस्ट यानी सबसे कम, लीस्ट फ्रीक्वेंटली डिजिट। तो वो क्या है, वो है 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद करना इसी के जैसा है। इसके बाकी से हम बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू बच्चों। और हाँ, एक चीज़ और कि जब आप ये एक्सरसाइज करोगे तो ध्यान रखिएगा जो मैंने बातें बताई हैं, कि एक तो जो डाटा है हमारा, ठीक है, वो डाटा जो है आपने कॉपी पे, हेयर कॉपी पे लिखना है। उसके बाद आपने इसको ऐसे काट पीट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हेयर कॉपी के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। टेबल बनाने के बाद आप चेक करोगे कि ये टोटल सही है कि नहीं है। उसके बाद आप जो है टोटल होने के बाद टैली मार्क, ये जरूरी है। और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया, जैसे ये वाला आया था सेकंड पार्ट के अंदर कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड मोस्ट लीस्ट फ्रीक्वेंटली डिजिट कौन सा है, तो ये भी आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। तो ये वीडियो आप अच्छे से देखें, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस वीडियो को दोबारा देखें। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर वन स्टेप अकेडमी का लोगो दिखेगा इस तरफ, ठीक है। तो मेरे इस तरफ आपको वन स्टेप अकेडमी का लोगो दिखेगा गोल गोल, उस पर आप क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।